तुम लोग भी तो मुझसे पूछते रहते हो, राजा भैया शादी नहीं कर रहे आप, शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्या हो रहा है। 18 साल है वहाँ शादी की एज, वहाँ शादी उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। लाइक करने से थोड़ा यूट्यूब वाला एंगेजमेंट हो जाता है ना। यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगता है कि भाई वीडियो बहुत अच्छा है तो और उसको शेयर करना चाहिए। लाइक भी कर देना, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन का बटन दबाइए और परमानेंट मेंबर बन जाइए। और एक और तरीका है जिससे आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को, नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सुपर थैंक्स भेज के भी आप चैनल को सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक परफेक्ट से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ब्राज़ील में लोग शादी कैसे करते हैं, ब्राज़ील में क्या प्रोसेस है, कैसे वो लोग शादी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम उस पर बात करने वाले हैं कि ब्राज़ीलियन लोग अपना जीवन साथी कैसे चुनते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है कि जैसे अपने इंडिया में होता है लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो उस तरह ब्राज़ील में सिर्फ लव मैरिज है, अरेंज मैरिज का कल्चर वहाँ पे नहीं है। और भारत में एक नया कल्चर भी आया है कि भाई लव लव करके अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 2-3 कल्चर हो गए हैं शादी के तरीके। उस तरह वहाँ पे सिर्फ लव मैरिज है, लेकिन लव मैरिज में वो कैसे सर्च करते हैं और क्यों करते हैं वो सब, उस पर हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, ये वाली चीज़ें उतनी ज़्यादा चलन में नहीं है ब्राज़ील में। कि जैसे हमने भाई किसी लड़की को देखा है ना, वो बहुत अच्छी लगी है ना, वहीं प्यार हो गया और बात फिक्स हो गई। ऐसा कई बार वहाँ पे नहीं होता, मतलब थोड़े बहुत केस ऐसे होते भी होंगे, लेकिन जनरली ब्राज़ील में जो कल्चर है वो ऐसा है कि अगर कोई आपको लड़की पसंद आती है या कोई लड़का पसंद आता है किसी लड़की को, तो वो पहले दोस्ती करते हैं, पहले एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। बिना जाने वो कुछ आगे गाड़ी नहीं बढ़ती, मतलब वो लोग डेटिंग में भी नहीं उतरते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले एक दूसरे को जानते हैं। जानने के लिए क्या करते हैं फिर कि भाई आप घूमोगे फिरोगे साथ में, है ना, आप मिलोगे, बात करोगे, तो वो जो होता है ऑब्ज़र्व करती हैं लड़कियां भी और लड़के भी। तो फर्स्ट आप एक दूसरे को जानते हो, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर डेटिंग में उतर जाते हैं लोग, है ना। कई बार कैसा होता है भाई, एक आध बार घूमा, एक मीटिंग में ही भाई अच्छा लगा, हाँ भाई लड़का अच्छा है ना, अच्छा मैनर्ड है और केयरिंग है ना, अटेंशन देता है। तो ये सब चीज़ें जो लड़कियां नोट करती हैं, उसी तरह लड़के भी नोट करते कि भाई हाँ लड़की का भी बिहेवियर अच्छा है। तो ऐसे करके वो लोग कहो एक आधी बार में ही डेटिंग स्टार्ट हो जाती है, एक आध बार मिल रहा भाई, तो वो ऐसे होता है वहाँ पे। फिर वो लोग डेटिंग में भी ऐसे नहीं आते, अपने यहाँ कैसा होता है कि भाई बिल्कुल शादी तक बात सीधे हो जाती है। जैसा मैंने बताया था कि स्कूल में होता था, कोई लड़की पसंद आती थी तो तेरी वाली मेरी वाली और भाभी भाभी करने लगते थे, है ना, कि देख भाभी आ गई। तो ये चीज़ होता था। तो ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता, डेटिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। पहले फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप में आप एक दूसरे को जानते हो, फिर अगर हुआ तो डेटिंग होती है। डेटिंग जो है वो चलती है काफ़ी टाइम तक, और अगर सब ठीक होता है तो वो शादी बहुत टाइम के बाद आती है सीन में, है ना। हमारे यहाँ शादी पहले आ जाती है, क्योंकि हमारा थोड़ा कल्चर अलग है कि भाई बहुत ऐसा है कि भाई लड़के लड़कियां दोनों शाय होते हैं इंडिया में, और हमारा कल्चर ऐसा है कि भाई फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाना शादी के पहले, है ना। तो ये सब चीज़ों का बहुत लड़कियां भी यहाँ पे बहुत ध्यान रखती हैं, क्योंकि मान लो फिज़िकल रिलेशन हो जाता है तो लड़कियों को फिर वो हो जाता है ना कि भाई कैरेक्टर लेस है। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है कि डेटिंग कर रहे हो फिज़िकल रिलेशन, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो ब्राज़ील में एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है कि भाई डेट कर रहे हो, फिज़िकल रिलेशन हो रहा है, डेटिंग में ही फिज़िकल रिलेशन हो जाता है। ये किस विस तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, जो आप डेटिंग में ही करते करते उनका चाइल्ड हो जाता है, ये है वहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो हम ये बात नहीं कर रहे कि यहाँ का अच्छा है कि वहाँ का चना, हम कंपैरिजन नहीं करते। हर देश का अपना कल्चर होता है, हर देश के लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम बस यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाई यहाँ कैसा होता है, वहाँ कैसा होता है ना। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि भाई क्या अच्छा लगता है, कैसा सही है सिस्टम। तो हम तो आप तक जानकारी लेके आते हैं।
फिर क्या होता है कि वो लोग डेटिंग करते हैं, है ना, फिर डेटिंग में भी वो लोग मिलते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, कभी डिनर पे जा रहे हैं, कभी एक दूसरे के घर जा रहे हैं है ना, वहाँ तो एक्सेप्टेबल है। तो मतलब मैं मान लो अपनी गर्लफ्रेंड बुलाऊंगा घर पे तो 50 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है, या लड़की लड़की तो बुला ही नहीं सकती बॉयफ्रेंड को घर पे, है ना। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप गर्लफ्रेंड के घर जा सकते हो, गर्लफ्रेंड आपको बुला सकती है। तो ऐसा चलता है, घूमते हैं। फिर जैसे फैमिली के साथ हो जाता है, जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बुलाया तो फिर आप गर्लफ्रेंड की फैमिली के साथ लंच कर रहे हो या घूमने जा रहे हो, है ना। आपको आपने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया तो वो आपके यहाँ लंच डिनर कुछ कर रही है ना, फिर घूमने फिरने जा रहे हो। तो वो बिल्कुल जैसा दोस्ती का होता है ना, इतना दोस्त आ गया हमारे घर पे, हमने लंच पे बुला लिया, है ना, उसके साथ घूमने जा रहे हैं, उसको ले गए। तो ऐसे ही वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेटिंग में भी होता है, बिल्कुल नॉर्मली उसको लिया जाता है। और कैसा होता है, जैसा मैंने बताया था कि फिजिकल रिलेशन और चाइल्ड हो जाता है, ये आम बात है। और उसके बाद भी वो लोग कई बार अलग हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं यार ये लड़की मेरे लिए सही नहीं है या ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है, तो उसके बाद भी वो लोग फिर अलग हो जाते हैं, शादी तक बात नहीं जाती। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई बिना शादी के ही रहने लगे, है ना, और बच्चे बड़े हो गए उनके, समझ गए आप, बिना शादी के रह रहे हैं, बच्चे हो गए, बच्चे उनके बड़े हो गए, समझ गए आप। तो बच्चे स्कूल में आ गए, हाई स्कूल में आ गए, फिर बाद में वो लोग शादी कर रहे हैं, मतलब 40s में वो लोग शादी कर रहे हैं, ऐसे भी हैं, फिर बच्चे भी शादी में आते हैं ठीक है। तो हमने ऐसे भी केस देखे हैं वहाँ पे। तो शादी को वो लोग एकदम ऐसे नहीं लेते कि हमारे यहाँ है ना कि भाई पहले शादी करनी है, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे थोड़ा मैरिज का कल्चर अलग है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर वो लोग शादी कर लेते हैं, अगर ठीक नहीं होता, नहीं जम रहा, तो फिर वो लोग अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई वो चीटिंग वाले केस भी हो जाते हैं, भाई डेटिंग में हो, चाइल्ड हो गया, वो लड़का किसी और लड़की के पीछे लग गया, ऐसे भी केसेस हो जाते हैं चीटिंग के। मतलब ऐसा मैं ये नहीं दिखा रहा कि एक दूसरे को पसंद आए या कुछ इशू है तो ही वो लोग सेपरेट हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होता। कई बार चीटिंग के केस हो जाते हैं, लड़की किसी और के साथ चली जाती है, ऐसे चीटिंग के केस हो जाते हैं। जैसे यहाँ हो जाता है ना कि भाई 4-5 साल डेट किया और वो लड़की ने फिर अरेंज मैरिज कर ली, 4-5 साल डेट किया और फिर वो लड़के ने अरेंज मैरिज कर ली, ऐसे केस जैसे होते हैं ऐसे ब्राज़ील में भी होते हैं। लेकिन फिर वो अरेंज मैरिज कर ली वाली बात नहीं आती, फिर वहाँ पे वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चाइल्ड हो गया फिर भी सेपरेट हो जाते हैं, चाइल्ड होने के बाद भी चीटिंग के केस हो जाते हैं ना। फिर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई बच्चा है तो फिर साथ में रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अलग हो जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि गर्लफ्रेंड ही है वो बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील में जो लड़कियां हैं वो बहुत आज़ादी पसंद करती हैं कि हमें ऑथोरिटेटिव वो नहीं हो, मतलब अपनी अपनी चलाने वाला एटीट्यूड ना हो लड़के का, है ना, बहुत जेलस पजेसिव टाइप का नहीं हो, है ना, कंट्रोलिंग टाइप का नेचर होता है अगर, जैसा हम इंडियन लड़कों में होता है, तो वहाँ लड़कियाँ कई बार छोड़ देती हैं। तो ये भी चीज़ हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर लड़की बोलती है कि भाई ये तो नहीं चलेगा। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि उनका चाइल्ड हो गया था लड़के और लड़की का, और लड़के का थोड़ा अथॉरिटेटिव था, है ना, अपनी अपनी चलाने वाला डोमिनेटिंग था बंदा, तो उसने वो लड़की अलग हो गई फिर, तो ये हो जाता। तो फिर अपनी बच्ची के साथ वो रहने लगी और वो बंदा फिर वो अलग हो गया। तो ये भी हो जाता है बहुत बार। तो अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग ऐसा नेचर होता है कई बार, तो भी वो अलग हो जाते हैं। कई वजह से जो है वो रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन ये बहुत है, अथॉरिटेटिव डोमिनेटिंग पजेसिव टाइप के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जो है पसंद नहीं करती लड़कियां उनके साथ, क्योंकि क्या उनको बहुत आज़ादी चाहिए कि भाई हमें जो करना है करें। वो वहाँ बहुत ज़्यादा है आज़ादी की नीड, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी है वैसा, कुछ कुछ लड़कियां वैसी होती हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा, मैंने बताया ना कि मुझे हक है ठीक है, ये वाला सिस्टम चलता है कि भाई मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये चलता है। लेकिन वहाँ मैंने बताया था दोनों की लाइफ अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से होता है। तो पहले जो मेन चीज़ है, एक दूसरे को वो लोग जानते हैं, फिर डेटिंग वेटिंग होती है। और डेटिंग अगर बहुत लंबे समय तक चल जाती है उनकी, कई साल, है ना,
तो फिर वो लोग शादी कर लेते हैं। और ऐसे मैंने बहुत बहुत कम केस देखे हैं कि भाई 1 साल से अंदर ही शादी हो गई, मतलब 1-2 महीने 4 महीने डेट किया, 6 महीने और शादी हो गई। ऐसे केस मैंने बहुत कम देखे हैं, बहुत कम। उन लोगों की ना पहले डेटिंग ही चलती रहती है कई सालों तक, ये ज़्यादा होता है वहाँ पे। और क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने गर्लफ्रेंड बना ली, फिर वो मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले भी बात करेंगे, देखेंगे उसे, फ्रीक्वेंट मिलेंगे, है ना, फिर मुझे भी उसके घर वाले देखेंगे। तो ये वो अरेंज मैरिज वाली हम बात नहीं कर रहे, वो बस ऐसे ही जानते हैं एक दूसरे को कि भाई लड़का कैसा है। अगर कोई मेरा दामाद बनने वाला है तो वो कैसा है लड़का, ये चीज़ होती। तो वो फैमिली भी ऑब्ज़र्व करती रहती है थोड़ी बहुत, और साथ में वो लड़का लड़की करते रहते हैं, और वो प्रेशर नहीं डालता कोई। भारत में कैसा होता है, अरे शादी कर लो, है ना। तुम लोग भी तो मुझसे पूछते रहते हो, राजा भैया शादी नहीं कर रहे आप, शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग चीज़ है, वहाँ पे अलग चीज़ है। वहाँ कोई किसी को प्रेशर नहीं डालता, फैमिलीज कोई प्रेशर नहीं डालती कि चलो शादी कर लो, तुम 2-4 महीने से 6 महीने से साथ में हो, फिजिकल रिलेशन हो रहा है, शादी करो। कोई गरज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर उनको नहीं करनी, नहीं करेंगे। वो ज़िंदगी भर डेटिंग करके भी बूढ़े हो जाएंगे, दोनों साथ में ही डेटिंग करते रहेंगे ज़िंदगी भर, है ना, तो भी उनको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। वहाँ जो है लिबर्टी बहुत ज़्यादा है, आज़ादी बहुत ज़्यादा है। माता पिता, घर वाले अपने बच्चों को अपने हिसाब से नहीं चलाते वहाँ, ठीक है, वहाँ कल्चर अलग है। और ये थोड़ी बात मुझे सही भी लगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जैसा है ना कि भाई शादी अपने पसंद की अगर करनी हो आपको, तो वो नहीं करते फोर्स, है ना। जब शादी करनी हो तब करो आप, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया था 40s में शादी कर लेते हैं, चाइल्ड हो गया, साथ में रह रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, और पता चला 40s में उनकी शादी हो गई, तो ऐसा भी हो जाता, ठीक है। और अलग अलग केस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब 40 में शादी करना, अलग अलग केस हैं। कई लोग कम में भी शादी कर लेते हैं, है ना, 20s में भी शादी हो जाती है, 30s में भी हो जाती है ना। और 18 साल है वहाँ शादी की एज, लड़के और लड़की की 18 साल हो जाती है तो भी शादी कर सकते हैं। लेकिन जनरली लोग करते नहीं हैं, क्योंकि फिर 18 साल में वो पहले नौकरी ढूंढते हैं, है ना। एडल्ट हो गए ना, तो लड़के लड़कियां दोनों नौकरी पे और इस सब चीज़ों पे ध्यान रहता है, फिर थोड़े एस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर कई लोग क्या करते हैं, अपना घर अपना खुद कर लेते हैं, वो किराए पे ले लेंगे, मम्मी पापा से अलग हो गए, और फिर वो लोग शादी आदि करके फिर अपना सेट हो जाते हैं, है ना। तो ये भी ऐसा भी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा होता है, मैंने आपको थोड़ा मैरिज के कल्चर के बारे में बताया कि कैसा यहाँ पे होता है और कैसा वहाँ पे होता है। तो पहले वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, बिना उसके नहीं होगा। अगर तुम जाके अगर कहोगे ना, हम लोग कह देते हैं बहुत जल्दी हम लोग प्यार में पड़ जाते हैं। हम लोग जो है बहुत जल्दी, अरे वो देखा लड़की और भाई भाभी। तो ये चीज़ नहीं होती। हम लोगों के अंदर वो फीलिंग है कि भाई हम घर सेट करें अपना, है ना, कि भाई हम अच्छी लग रही है लड़की, चलो शादी करके सीधे फैमिली सेट कर लो। लड़की का भी ऐसे ही रहता है, लड़के का भी ऐसे ही रहता है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शादी उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती। वहाँ पहले एक दूसरे को जानते हैं, सब सही होगा, उसके बाद वो शादी वाली चीज़ आती है। और ये बात थोड़ी सही भी है, क्योंकि कैसा होता है, कई बार अरेंज मैरिज में हमारे यहाँ फटाफट शादी हो जाती है 1-2 मीटिंग में ही, और फिर बाद में उनको पता चलता है कि वो दोनों कंपैटिबल नहीं है। समझ रहे हो बात को आप, ये चीज़, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती, वो पहले ही देख लेते हैं भाई कंपैटिबल है कि नहीं है। ठीक है, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं साथ में, मिलते हैं, रोज़ एक दूसरे के घर जाते हैं, तो दोनों को फिर श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई हम दोनों कंपैटिबल हैं और हम दोनों अब शादी के लिए रेडी हैं। तो ये चीज़ जो मैरिज का कल्चर है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और थोड़ी बहुत ऐसा हमें यहाँ पे भी करना चाहिए कि भाई एकदम घाई में शादी मत करो। घाई में बहुत सारी शादियाँ होती हैं भारत में, एकदम जल्दी में मत करो, और एक दूसरे को थोड़ा जानिए, फिर उसके बाद आप डिसीज़न लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। ये जो सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं, मैं वहाँ रहता था, तो वहाँ की जो सिचुएशन मैंने देखी है और 101% करेक्ट है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।